माता रानी के मित्रों, जय हनुमान बाबा की, जय भैरव बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज काला अष्टमी है और आज मैं आपको काला अष्टमी के लिए एक बहुत अच्छी साधना बताने जा रही हूँ जो हमारी रहेगी भैरव बाबा की। और मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ रहस्य बताऊंगी जो काल भैरव से जुड़े हैं। आइए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भैरव कौन होते हैं। भैरव का अर्थ होता है भयानक और पोषक। इनसे काल भी सहमा सहमा रहता है। काल भैरव को शनि का गुरु भी माना जाता है। कुछ पुराणों के अनुसार भैरव शिव के 5वें अवतार माने गए हैं। काल भैरव के कुछ अष्ट नाम होते हैं, जैसे असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। यह काल भैरव के अष्ट नाम हैं। मित्रों, जो भैरव बाबा होते हैं वो दिखने में भयंकर जरूर होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो दिखने में भयंकर हो वो वास्तविक व्यवहार में भी भयंकर हो। वो भयंकर होते हैं शत्रुओं के लिए, आपके दुश्मनों के लिए, गलत करने वालों के लिए। और अपने भक्तों पे वे हमेशा कृपा बरसाते रहते हैं और इनका अवतार ही दुश्मनों को, दुष्टों को दंडित करने के लिए हुआ है। अब मित्रों, मैं आपको बताती हूँ कि भैरव साधना क्यों की जाती है। तांत्रिक क्रियाओं जैसे वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, आकर्षण और मारण के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए भैरव साधना की जाती है। काल भैरव की साधना करने से सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। जन्म कुंडली में जो छठा भाव होता है वह रिपु यानी कि शत्रु का भाव होता है और लग्न में षष्ठ भाव भी रिपु का ही है। इस भाव के अधिपति भाव में स्थित ग्रह और उनकी दृष्टि से शत्रु संबंधी कष्ट होना संभव है। भैरव उपासना की 2 शाखाएं हैं, एक बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। इन दोनों के रूप में ये प्रसिद्ध है। इनमें जहाँ बटुक भैरव अपने भक्तों को अभय देने वाले सौम्य स्वरूप में विख्यात है, वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंड नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। अब मित्रों, मैं आपको एक रहस्यमयी बात बताती हूँ। जब रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वरी काली में पंचवटी में साधना कर रहे थे तो अचानक एक दिन वे क्या देखते हैं कि उनके सामने एक काली आकृति आकर खड़ी हो जाती है और भैरव जी का जो रंग होता है वह काला ही होता है। और रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं भैरव हूँ और इस दक्षिणेश्वरी काली मंदिर का रक्षक भी हूँ। इसका अर्थ यह था कि जो भी शक्तिपीठ है या जो भी भगवती के मंदिर हैं वहाँ स्वयं भैरव जी उस मंदिर की रक्षा करते हैं। माता रानी के साथ सदैव वे वहाँ उपस्थित रहते हैं। यहाँ तक कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी आपको भैरव की आज्ञा लेनी पड़ती है। बिना भैरव बाबा की आज्ञा के बिना आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। आप मित्रों कोई भी साधना उठा लीजिए, कोई भी शक्ति की साधना उठा लीजिए, सबसे पहले आपको भैरव बाबा का मनाना आवश्यक होता है। आप जब भी कोई भगवती की साधना करते हैं तो सबसे पहले आप गणेश जी की साधना करते हैं, गणेश जी का मंत्र करते हैं,
उसके बाद आप भैरव बाबा का मंत्र करते हैं और लास्ट में आप माता रानी का मंत्र उठाते हैं। उसी प्रकार आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ आपको सबसे पहले गणेश जी, एक हाथ पर गणेश जी दिखते हैं और दूसरे हाथ पे या तो हनुमान जी या फिर भैरव बाबा दिखते हैं। इसीलिए आपको जब भी किसी मंदिर में जाना होता है या कोई साधना उठानी होती है तो आपको गणेश जी को प्रणाम करना ही होता है और उसके बाद हनुमान जी या भैरव बाबा को प्रणाम करना ही होता है। इसके बिना आपकी माता रानी के ना तो दर्शन माने जाते हैं और ना ही गणेश जी और भैरव जी का मंत्र करने पर ही आपको माता रानी की साधना में सफलता मिलती है। और तंत्र साधना में तो भैरव बाबा ही आपको आगे बढ़ाते हैं, यही आपके रक्षक होते हैं। इसीलिए भैरव बाबा को प्रसन्न करना अति आवश्यक होता है। और मित्रों, भैरव भगवान की साधना मन में कोई ना कोई इच्छा रखकर ही करनी चाहिए, क्योंकि ये सकाम साधना है। उनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना की सभी विधियां रात्रि में ही करनी चाहिए। आपको इस दौरान काले वस्त्र धारण करना अनिवार्य होता है। सिद्ध भैरव साधना के लिए शनिवार और रविवार का दिन उत्तम माना जाता है। लेकिन मित्रों, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, तो आप आज के दिन भैरव जी की पूजा अवश्य करें। आप आज की रात भगवान काल भैरव को 125 ग्राम साबुत काली उड़द चढ़ाएं। अब जब आपकी पूजा साधना हो जाए उसके बाद काल भैरव को अर्पित की गई उड़द में से 11 दाने उठा लें और यह दाने अपने कार्यस्थल पर बिखेर दें। इससे आपकी उन्नति अवश्य होगी। अब अगर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो काले उड़द की रोटी उसके ऊपर से 11 बार उतारकर किसी काले कुत्ते को खिला दें। इससे रोगी की बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अब साबुत उड़द, लाल फूल और लाल मिठाई आप शाम के समय भगवान काल भैरव को अर्पित कर सकते हैं। मित्रों, मैं जब तक वीडियो डालूंगी तो थोड़ी देर हो चुकी होगी, इसलिए आप रात के 8-9 बजे तक भी यह काम अवश्य कर सकते हैं। और आपके घर में अगर ग्रह कलेश रहता हो तो उससे मुक्ति पाने के लिए आप भैरव पर मौली अर्पित करके घर के मेन गेट पर बांध दें। थोड़ी सी देर भैरव बाबा के चरणों में मौली रख दें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हमारे घर में अशांति जो भी है वह खत्म हो जाए और वह मौली अपने घर के मेन गेट पर डाल दें। इससे आपके ग्रह कलेश से मुक्ति मिलने लगती है। अब मित्रों, मैं आपको साधना बता देती हूँ कि आज रात को आपको भैरव बाबा की कौन सी साधना करनी है, क्या मंत्र उठाना है। तो मित्रों, मैं आज के लिए आपको बहुत ही सिंपल मंत्र दूंगी भैरव बाबा का। वो रहेगा ओम भम भैरवाय नमः, ओम भम भैरवाय नमः। मित्रों, आज के दिन इसको आपको लगातार 11 या 21 माला कम से कम जाप करना है। और इससे पहले आप गणेश जी की साधना करेंगे, उसके बाद माता रानी का कोई भी मंत्र लेंगे, 2-3 बार 11 बार आपको करना है और उसके बाद ओम भम भैरवाय नमः की 11 या 21 माला अवश्य करें। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी माला आपको क्यों बताई है। कि मित्रों, आज का दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ दिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करके आज इसका लाभ उठाएं। अगर मित्रों आपको नींद आ रही है, आपके शरीर में कोई तकलीफ है, तो आप 1 माला, 3 माला या 7 माला भी कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छा होगा ज़्यादा से ज़्यादा माला इस मंत्र की आज करें। और कल के बाद आप क्या करें, या तो आज से संकल्प ले लें कि हम 21 दिन के लिए, 41 दिन के लिए साधना उठा रहे हैं। आज आप 11-21 माला कर लीजिए और कल से 1, 3 या 7 माला कर लीजिए। जैसे मित्रों आपको सुविधा हो, जैसे आपका बल हो, आप उसी तरीके से साधना को कर सकते हैं। आपकी जो दिशा रहेगी वो रहेगी पूर्व दिशा। और आपको करना क्या है, भैरव बाबा को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है और उसके ऊपर 2 लौंग अवश्य लगानी है। और मित्रों, यह भोग आप घर में भी लगा सकते हैं भैरव बाबा का, परंतु इस भोग को आपको खाना नहीं है। आपको बूंदी के लड्डू जो लौंग लगे हुए हैं वह कुत्ते को डाल देने हैं। अब मित्रों, मैं बताती हूँ कि कई सारे लोग
भैरव बाबा का शराब का भोग भी लगाते हैं। मित्रों, अगर आप भैरव बाबा की तामसी साधना करते हैं या माता रानी की भी साधना तामसी करते हैं तो आप भैरव बाबा का शराब का भोग भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप हलवा, पूड़ी और कोई भी मिठाई का भोग किसी भी भैरव मंदिर में जाकर लगा सकते हैं। इसके अलावा इमरती, जलेबी या फिर कोई भी 5 तरह की मिठाइयाँ भी आप भैरव बाबा का अर्पित कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप इस तरीके से भैरव बाबा की साधना आज के दिन अवश्य करें। आज के दिन आप भैरव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। काला अष्टमी के पावन दिन पर आप कुत्ते को भोजन कराना ना भूलें। ऐसा करने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और सभी की इच्छाओं को पूरी करते हैं। भैरव बाबा का वाहन मित्रों आप सभी जानते हो कि काला कुत्ता होता है, इसलिए आज के दिन कुत्ते को भोजन कराने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और आर्थिक लाभ पाने के लिए भैरव को जायफल चढ़ाएं। और मित्रों, अगर संभव हो सके तो एक कपूर पर एक जायफल रख के भैरव बाबा को अवश्य दें। इससे भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, यह थी भैरव बाबा से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। मित्रों, आज आप सभी भैरव बाबा की साधना करके लाभ उठाएं और मनोवांछित फल प्राप्त करें। मित्रों, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ उनको लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।